नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती को लेकर के बात करेंगे और एएनएम 9212 भर्ती में एक और अच्छी खबर यहाँ पर है। एक और काउंटर एफिडेविट लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में और 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और हमने आपको इसके पहले वाले सुबह वाले वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि आप लोग सीरियल नंबर 50 पर मामला आपका लगा हुआ है, उससे आप परेशान मत होइएगा। आपका केस सिविल वाला केस है। कोर्ट नंबर 15 की मिसलेनियस कॉज लिस्ट आपने देखी है, जिसमें कई टाइप के अलग अलग मामले लगे हुए हैं। उसी में आपका भी मामला लगा हुआ है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। डायरी नंबर 5089 और यहाँ पर आप देखेंगे इसके पहले 12 अप्रैल को एक काउंटर एफिडेविट लगाया गया था आयोग की तरफ से। माफ़ी चाहूँगा, 6 अप्रैल को। फिर 12 अप्रैल को ये पता चला था कि श्री विष्णु शंकर जैन सर भी सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से, विभाग की तरफ से सभी के अपने अपने अधिवक्ता रहेंगे, पक्ष रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, श्री विष्णु शंकर जैन जी की तरफ से भी काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया है आज की डेट में 19 अप्रैल 2023। यहाँ पर आप समय भी देख सकते हैं, 3:58 शाम को। अब यहाँ पर देखिए, परिवार कल्याण विभाग से भी एक अधिवक्ता महोदय को या अधिवक्ता महोदया को उतारा जाएगा, इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो उसको लेकर के बिल्कुल हम श्योर नहीं है, लेकिन जानकारी ऐसी मिली है। तो कुल मिलाकर के परिवार कल्याण विभाग, यूपी ट्रिपल एससी आयोग और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि 21 अप्रैल को ही मामला फाइनल हो जाए। आप सभी जानते होंगे कि आज लेखपाल भर्ती में हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में मामला था और सिंगल बेंच में याचिकाकर्ताओं को राहत दी गई थी, जिसमें आयोग को एक और विकल्प को सही मानते हुए उन विकल्प को सही करने वाले अभ्यर्थियों को भी कॉमन अंक देते हुए दोबारा से रिजल्ट बनाने का आदेश था वहाँ पर, यानी दोबारा से रिजल्ट तैयार करना था अगर उस आदेश के अनुपालन में रिजल्ट देना होता तो। और अभी अगर आप देखेंगे तो आज हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में मामला सुना गया और केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गया और आयोग की पूरी तरह से जीत हो गई। पूरी तरह से जीत का मतलब है कि जो सिंगल बेंच का आदेश था उसके खिलाफ यहाँ पर डिवीजन बेंच से आदेश आया है। मतलब सिंगल बेंच में आदेश था कि एक और ऑप्शन पे जो कॉमन अंक देना था, फिलहाल में वो भी नहीं देना है और आयोग की तरफ से जो ऑप्शन पहले सही माना गया था उसी ऑप्शन को सही माना जाएगा। जो याचिकाकर्ता स्पेशल अपील लेकर के गए थे हाई कोर्ट में, उनकी जो मांग थी उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। तो इसी तरह से देखिए, आपके मामले में है अगर सब कुछ ठीक है, भर्ती में नियमावली के आधार पर भर्ती की गई है, तो उस स्थिति में आयोग और सरकार अपना पक्ष रखेंगे और उनके पक्ष रखने के ऊपर ही, पैरवी करने के ऊपर ही कोर्ट केस का जो भी डिसीजन होगा वो पूरी तरह से डिपेंड करना है। तो अब यहाँ पर दो काउंटर एफिडेविट लगा दिए गए हैं। एक तो आपका हो गया माननीय आयोग की तरफ से और दूसरा काउंटर एफिडेविट आज की डेट में लगा दिया गया है विष्णु शंकर जैन सर की तरफ से। और अगर विभाग की तरफ से भी अगर कोई अधिवक्ता अपीयर होते हैं 21 अप्रैल की सुनवाई के लिए तो बहुत अच्छा होगा। अब आगे यहाँ पर एक सवाल और है कि मान लीजिए, चूंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा है और आप सभी, हम सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि अब आपकी भर्ती यहाँ पर पूरी हो जाए, नियुक्ति पत्र वितरण आप सभी को जल्द हो जाए, कोर्ट केस वाला मैटर फाइनल होकर के। तो 21 अप्रैल को ही अगर मामला हो जाता है फाइनल, जिसके फाइनल होने की उम्मीद 100% है, बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग यहाँ पर कोशिश अपना जो कर सकते हैं वो करते रहें और सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते रहें। 21 अप्रैल को कोर्ट से मैटर फाइनल होने के बाद अगर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर के अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अगर समारोह करके ही अगर नियुक्ति पत्र बांटना होगा, तो आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता में समारोह नहीं हो सकेंगे। बाकी अगर नियुक्ति पत्र बांटना होगा तो निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के नियुक्ति पत्र बांटा जा सकता है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर। इस संबंध में जैसे जो भी आगे की जानकारी मिलेगी उसी के अनुसार आप सभी को चीज़ें बता पाएंगे। लेखपाल भर्ती में आज की हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर अभी तक आया नहीं है और कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आप सभी को पता चली होंगी, हमने भी एक कमेंट पिन कर दिया था जो हमने कोर्ट अपडेट दी थी। हालांकि अपडेट में हमने पूरी जानकारी आपको नहीं दे पाए थे, लेकिन फिर हमने बाद में कमेंट पिन कर दिया था जो कुछ भी आज कोर्ट में हुआ था सुनवाई के दौरान। सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं को सही मानते हुए उन अभ्यर्थियों को भी एक अंक देने का आदेश था। लेकिन आप देखेंगे कि डिवीजन बेंच से उस आदेश में इंटरफेयर करते हुए यहाँ पर जो आयोग ने ऑप्शन ए माना था उज्ज्वला वाला, तो उसी को ही सही माना गया है। यानी कुल मिलाकर के आयोग की पूरी तरह से जीत हुई है। इस तरह से हाईकोर्ट डिवीजन, इलाहाबाद हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये कहा जाए कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा तो थोड़ा सा आप सभी को वेट करना होगा।
रिजल्ट तो आएगा, जल्दी ही आएगा, लेकिन कोशिश करने की आवश्यकता है। ये मान करके नहीं बैठ जाना है कि रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, कोशिश करते रहना है। जैसे अभी अभ्यर्थी आगे फिर से इकाना स्टेडियम में पहुंच करके जैसे पिछली बार प्रयास किया गया, तो उसी तरह से फिर से प्रयास करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ प्रयास करिए, क्योंकि अभी लखनऊ सिंगल बेंच में मामला है और अभी उसकी डेट फिक्स नहीं है, जिसमें कुछ प्रश्नों को लेकर के क्या आपत्ति है। तो उस मामले को भी, लखनऊ सिंगल बेंच से मामले को भी निस्तारित होना आवश्यक है। अगर वहाँ से भी आयोग अगर जीत जाते हैं पूरी तरह से, जैसे यहाँ पर जीत हुई, तो उसके बाद जो रिजल्ट में पूर्व में काम हुआ है, तो उसी तरह से फिर रिजल्ट को आगे प्रोसेस बढ़ाते हुए आपका रिजल्ट जल्द डिक्लेयर किया जा सकता है। ये तो था कि अगर कोई परिवर्तन करना होता माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार, उस स्थिति में थोड़ा सा समय लगता और, लेकिन अगर सब कुछ पूर्ववत ही रहेगा, यानी संशोधित आंसर के अनुसार जिस प्रकार से रिजल्ट बनाया जा रहा था माननीय आयोग की तरफ से, अगर वही रिजल्ट देना होगा आयोग को, तो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से सिंगल बेंच से जो मामला है, अगर 7613 वाला, तो उस मामले के निस्तारित होने के बाद लगभग आप महीना भर कम से कम मान करके चले आपका रिजल्ट आने में समय लग जाएगा। यानी कि उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि मई में या मई लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, या फिर अगर बहुत देरी हुई तो जून के स्टार्टिंग में। लेकिन प्रयास अगर करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है, और ये कोशिश लगातार चलती रहेगी तो रिजल्ट के बाद आगे आप सभी की डीबी की डेट भी जल्दी आ जाएगी, और डीबी के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आए। यानी इसी वर्ष 2023 में जितनी जल्दी हो सके आपकी भर्ती पूरी हो जाए दीपावली के पहले तक, या फिर उसके भी पहले जितनी जल्दी ये भर्ती पूरी हो जाए उतना अच्छा है। तो जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का और लखनऊ सिंगल बेंच में कोर्ट की सुनवाई को लेकर के जैसे ही आगे की कोई भी अपडेट मिलेगी, आप सभी को तुरंत उसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद।